अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे ये आने वाला रमज़ान नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक के आने से पहले कुछ काम ऐसे करने होते हैं जो रमज़ान अल मुबारक के लिए इस्तक़बाल बनते हैं। जैसे हमारा मेहमान आ रहा हो तो आजकल ये रिवाज है कि मेहमान को अड्डे से वसूल करके आते हैं, अच्छी गाड़ी उसका इंतज़ाम करते हैं और अपनी वुसअत के मुताबिक उसको प्रोटोकॉल देते हैं ताकि कोई ये समझे कि इनका मेहमान ये बहुत बड़ा आदमी है। तो ये रमज़ान अल मुबारक अल्लाह का महीना हमारे पास आ रहा है, हमने इसका इस्तक़बाल करना है और इस्तक़बाल तब होगा जब हमारे दिल में इसकी अहमियत और आज़मत भी हो। दुनिया के अंदर यह ज़ाब्ता है कि जो काम, जो चीज़ जितनी अहमियत वाली हो, जितना कीमती हो, उसको हासिल करने के लिए तैयारी भी उतनी करनी पड़ती है। उसके लिए मंसूबाबंदी, उसके लिए प्लानिंग, उसको हासिल करने के लिए अपनी अनथक कोशिशें भी उसी हिसाब से करना होती हैं, वो चीज़ जितनी अहमियत वाली हो। मिसाल के तौर पे जब एक आदमी अपने बच्चे को तालीम दिलवाना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत सारे लोगों से मशवरे करता है, पूछता है कि भाई कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसका निज़ाम तालीम और उसका निज़ाम तरबियत सबसे मुमताज़ और आसान होता कि मैं अपने बच्चे को वहाँ तालीम दूँ। तो उस इदारे के बारे में पूरी मालूमात करके और पूरी जब उसको तहकीक हो जाए फिर अगला कदम उठाता है, फिर अपने बच्चे को उसमें दाखिल करवाता है। तो देखिए, बच्चे की तालीम एक अहम चीज़ है, तो इस अहम चीज़ को हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी और उसके लिए पहले सोचो विचार और उसकी तहकीक भी उसी हिसाब से है। ये जो आने वाला महीना रमज़ान अल मुबारक है, इसकी आज़मत और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आपके और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले इस रमज़ान अल मुबारक का इस्तकबाल किया करते थे और रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले शुरू करते थे। सही रिवायात में आता है, अहादीस के अंदर, कि जब रजब का चाँद नज़र आ जाता, आप अलैहिस्सलाम की रजब के चाँद पर नज़र पड़ती तो अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। क्या अल्लाह ये 2 महीने रजब और शाबान में बरकत दे और हमारी उम्र को, हमारी ज़िंदगी को लंबा कर और आने वाला रमज़ान हमको नसीब फरमा। तो जिस चीज़ की अल्लाह के नबी 2 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं और उसको हासिल करने की दुआएं कर रहे हैं, उसको पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, वो चीज़ कितनी अहमियत वाली होगी, कितनी आज़ीम होगी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे, कसरत के साथ रोज़े रखते। अम्मा फरमाती हैं, मैंने एक दिन पूछा, या रसूल अल्लाह, कि रमज़ान अल मुबारक में आप इतना ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, रजब और रमज़ान इनके दरमियान एक महीना शाबान ऐसा है कि इस शाबान के बारे अक्सर लोग धोखे में हैं, गफलत में हैं, इसकी अहमियत और आज़मत से वाकिफ़ नहीं है। या उफ़ालु अन्नास, आपने फरमाया कि ये शाबान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह के यहाँ हम लोगों के आमाल पेश होते हैं, हमारे आमाल की पेशी होती है। जैसे अभी ये गुज़श्ता रात शब बरात जिसे हम कहते हैं, अहले दिल मुसलमानों ने इसमें एक अहमियत के साथ इबादत की, अपने रब से दुआएं मांगी, अगले साल होने वाले फ़ैसलों के बारे में दुआएं मांगी, इबादतें की। तो इस रात को अल्लाह के यहाँ हम मुसलमानों के आमाल पेश होते हैं।
पूरे साल का ऑडिट अल्लाह के यहाँ चेक होता है, इसने पूरे साल क्या किया, नमाजें कितनी पढ़ी, इबादतें कितनी की, जिक्र कितना किया और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह कितने किए। और अगले साल इसने करना क्या है, इसको रोज़ी कितना मिलेगी, इसने कितने लुकमे खाने हैं, कितने सांस लेने हैं, इसने कहाँ कहाँ जाना है, इसका ऑडिट और इसके फैसले भी इसी रात को लिखे जा चुके हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि शाबान ऐसा महीना है कि शाबान में हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फ़उहिब्बु, और मैं अल्लाह का नबी ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह के यहाँ मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि वह इन्नी साइम, उनके मैं रोज़े के साथ हूँ। तो शाबान देखिए कितनी आज़मत वाला महीना है, कितनी इसकी फजीलत है कि अल्लाह के नबी रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े इस रमज़ान शाबान में रखते थे, ताकि हमारे आमाल इस हाल में पेश हों कि फ़रिश्ते जाकर रिपोर्ट दें कि अल्लाह इस तेरे बंदे के जो हम अमाल तेरे पास लाए हैं वो इस वक्त भी रोज़े में है। तो देखिए इससे रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हमें नज़र आती है कि रमज़ानुल मुबारक में हमने जो रोज़े रखने हैं, जैसे अभी ये जून में महीना आ रहा है रमज़ानुल मुबारक का, तो उसकी पहले प्रैक्टिस, उसका पहले प्रैक्टिकल और मशक करी जा रही है ताकि शाबान के अंदर आप कुछ ना कुछ रोज़े रखें, ताकि आपकी तबीयत आमादा हो जाए और आपकी तबीयत के अंदर इतनी ताकत और पावर आ जाए कि रमज़ान के रोज़े आपके लिए बोझ और कोई शक्ल महसूस ना हो। तो रमज़ानुल मुबारक की एक दो तैयारियां और उसके दो इस्तकबाल हमारे सामने आ गए। रमज़ानुल मुबारक का पहला इस्तकबाल क्या है कि 2 महीने पहले हम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फरमा, और दूसरी उसकी तैयारी ये है कि रमज़ान से पहले शाबान में हम कुछ ना कुछ रोज़े रखें ताकि हमारी मशक हो जाए, हमारी ट्रेनिंग हो जाए, जब रमज़ान का महीना आए तो रमज़ान के रोज़े हमें कुछ भी महसूस ना हो। और तीसरी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी और उसका इस्तकबाल ये है कि रमज़ान आने से पहले रमज़ानुल मुबारक के औकात की हम मनसूबा बंदी करें, हम अपना एक यौमिया टाइम टेबल बनाएं अभी से। जैसे हम दुनिया में कोई काम करते हैं, पहले उसके लिए प्लानिंग होती है, चंद दोस्त बैठकर उसको सोचते हैं ये काम कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, किसके ज़िम्मे कितनी ज़िम्मेदारी होगी, इसको मनसूबा बंदी और प्लानिंग कहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक की एक तैयारी और उसका एक इस्तकबाल ये है कि रमज़ान आने से पहले रमज़ानुल मुबारक की औकात की मनसूबा बंदी करें। और मनसूबा बंदी की 2 किस्में होती है, एक होती है ज़ुबानी, एक होती है तहरीरी। जिस काम से पहले ज़बानी मनसूबा बंदी की जाए वो काम मुशाहदा और तजर्बा ये है कि अक्सर नाकाम होता है, जिसको हमारी बोली में कोई कहता है ख्याली पुलाव, कोई कहता है भी शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। तो इंसान ज़बान से बड़े बड़े मनसूबे बना रहा होता है, मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगा, लेकिन वक़्त आने पर वो तजर्बा यही है कि कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो ज़ुबानी मनसूबा बंदी है ये ख्याली पुलाव है। रमज़ान से पहले मनसूबा बंदी करनी है, ज़ुबानी नहीं बल्कि तहरीरी, उसको लिख लेना है। और जो मनसूबा बंदी हमने करनी है और उसमें जो हमने प्लानिंग बनानी है, जो हमारे मनसूबे और हदफ हैं कि रमज़ान शरीफ में हमने ये काम करने हैं, उन हदफों और उन अहदाफ के लिए भी उलमा ने लिखा है कि हर हदफ के लिए 3 शर्तें हैं। अपनी डायरी में हम लिखें कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, हमने उसको इस तरह गुजारना है, फ़लाँ वक़्त में हमने तिलावत करनी है, फ़लाँ में हमने नफिल पढ़ना है, फ़लाँ वक़्त तक मैंने इशराक पढ़नी है, फ़लाँ वक़्त तक मैंने ज़िक्र करना है। इसको मनसूबा बंदी और प्लानिंग कहते हैं। तो हम जो भी रमज़ान मुबारक का हदफ अपनी डायरी में अपने पास तहरीर करें, हर हदफ के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो हदफ जो हम मनसूबा बना रहे हैं वो मनसूबा नापा जा सकता हो और उसको तोला जा सकता हो, उसका मेयार परखा जा सकता हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैं इंशाअल्लाह बहुत तिलावत करूँगा। अब बहुत तिलावत पता नहीं कितनी तिलावत, उसने कभी एक आयत भी नहीं पढ़ी तो एक रकू पढ़ लेगा तो वो कहेगा मैंने तो बहुत तिलावत की है। ये मतलब नहीं है, ये मेयार नहीं है, बल्कि वो यूँ तय करे कि मैंने इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में हर रोज़ 3 सिपारे पढ़ने हैं। और ये एक ऐसा हदफ है कि इसको परखा जा सकता है, इसका मेयार देखा जा सकता है कि उसने 3 पूरे पढ़े हैं या 2 पढ़े हैं या 1 पढ़ा है या आधा पढ़ा है, तो इसको परखा जा सकता है। तो हमने जो भी मनसूबा जो हदफ बनाना है उसको
ऐसा हो, उसमें पहली शर्त ये हो कि उसको परखा जा सकता हो और उसको नापा जा सकता हो हमने कितने किए। और उसमें दूसरी शर्त ये है, रमज़ान मुबारक के मंसूबे में दूसरी हमारी उसमें शर्त ये है कि वो काम मुमकिन भी हो। अपनी डायरी में जो हम टाइम टेबल लिख रहे हैं, जो हमने काम करने हैं, उनको जो तारीर कर रहे हैं, वो हदफ ऐसा हो कि मुमकिन भी हो। कोई ऐसी शर्त और ऐसा मंसूबा ना बनाए कि जो आप कर ही ना सकते हो। एक आदमी कहता है कि इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरे 30 दिन मैं इबादत करूंगा। ये तो फितरत के खिलाफ है, ऐसा कोई आदमी कर भी नहीं सकता कि पूरा रमज़ान ना सोए। या एक आदमी मंसूबा बनाता है कि इंशाअल्लाह मैंने रोज़ाना 20 पारे पढ़ने हैं या मैंने रोज़ाना 1 ख़त्म करना है। तो ये एक ऐसा मंसूबा बना रहा है कि जो मुमकिन ही नहीं है, आन करीब उगता जाएगा। तो मुमकिन हो, अपनी तबीयत को, अपने औकात को, अपने कारोबार को देख कर ऐसा मंसूबा बनाएं, ऐसा हदफ बनाएं जो मुमकिन भी हो, आप बआसानी उसको कर सकें। और तीसरी शर्त हमारे हदफ और मंसूबे में वो ये हो कि वो काम बिल्कुल आसान ना हो, बल्कि वो मुश्किल हुसूल हो, थोड़ी सी उसमें मशक्क़त हो। ये ना लिख दें डायरी में कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना 2 रकू पढ़ूँगा, मैं रोज़ाना 2 रकात पढ़ूँगा। उलमा हमें समझाते हैं कि जिस आदमी ने सफ़र करना है, अगर वो अपना हदफ 10 किलोमीटर बना ले कि मैंने इंशाअल्लाह 10 किलोमीटर चलना है, तो कम अज़ कम 5-7 किलोमीटर करके वो थक जाएगा। अगर उसने हदफ ही 5 किलोमीटर बनाया कि मैंने 5 किलोमीटर चलना है, तो उसकी तबीयत 2 किलोमीटर के बाद उगता जाएगी, कहेगा मैंने बहुत सफ़र कर लिया। लेकिन अगर उसका हदफ मनसूबा ज़्यादा होगा, 10 किलोमीटर का हदफ बनाएगा, तो 5 किलोमीटर बआसानी कर सकेगा। जैसे हमारे असातिज़ा में इम्तिहानों में समझाया करते थे कि भाई जिसने विफाक के इम्तिहान में 500 नंबर लेने हैं तो वो अपना हदफ 600 को बनाए। वो इस तरह की मेहनत करे कि भाई मैंने 700 नंबर हासिल करने हैं, फिर कम से कम 500 आ जाएंगे। अगर उसका टारगेट और हदफ ही 500 है तो फिर 300 आएंगे। तो हमने ऐसा मंसूबा बनाना है जिसमें थोड़ी सी मशक्क़त हो। मसलन 3 पारे कह दें और रोज़ाना 10 रकात नमाज़ नफिल के हैं कि रोज़ाना 1000 दफ़ा मैंने दुरूद पाक पढ़ना है, तो 1000 नहीं तो कम से कम 500-700 दफ़ा तो यकीनन कर लेंगे। तो रमज़ान मुबारक के आने से पहले उसका एक इस्तक़बाल ये है कि हम मंसूबा बंदी करें कि हमने अपने औकात को कैसे गुजारना है और हमने यौमिया कौन सा अमल कितनी मिक़दार में करना है, और हर अमल हर हदफ में ये 3 शर्तें हों। पहली बात ये है कि वो हम कर भी सकते हों, मुमकिन भी हूँ, और उसको परखा भी जा सकता हो कि हमने उतना किया है या नहीं किया, और बिल्कुल आसान भी ना हो बल्कि उसमें थोड़ी सी मशक्क़त हो। एक बुज़ुर्ग का कल मैं बयान सुन रहा था, तो बुज़ुर्ग कह रहे थे कि एक आदमी मेरे पास आया, तबलीगी जमात वाले अपने साथी थे। वो कह रहे मैं मस्जिद में मरकज़ किसी में लेटा हुआ था, एक नौजवान लड़का आया। उसने कहा बाबा जी मैंने आपको 2 बातें बतानी है, उठकर बैठ जाए मेरी बात सुन लें। बाबा जी पठान थे, वो कहते हैं ऐसे सुनानी है तो सुना, मैं नहीं उठ के बैठता। उसने कहा चलो बाबा जी पहली बात सुने। कहते हैं पहली बात ये है बाबा जी, थोड़े से मज़े के लिए कभी गुनाह ना करना। मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, गुनाह हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह जाएगा। सारी ज़िंदगी तुझे परेशान भी करेगा, कब्र में भी तेरे साथ होगा, हशर में भी तेरे साथ होगा, और तुझे जहन्नम में ले जाएगा। बाबा जी कहते हैं जब मैंने उस लड़के की ये बात सुनी कि इतनी कीमती बात उसने कह दी, थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह ना करना, वो कहते हैं मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा लड़का को बड़ा दाना लगता है। तो मैंने कहा बेटा फिर कहो, आप क्या कह रहे थे, दोबारा यही बात फिर कहो, बड़ी कीमती बात है। उसने कहा बाबा जी कभी थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना, मज़ा ख़त्म हो जाएगा और गुनाह हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगा। बाबा जी कहते हैं मैंने कहा बेटा दूसरी बात क्या है। उसने कहा बाबा जी दूसरी बात ये है, थोड़ी सी मशक्क़त को देखकर नेकी ना छोड़ देना, मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेकी हमेशा हमेशा तेरे साथ रहेगी, कब्र में भी तेरे साथ होगी और हशर में भी तेरे साथ तुझे जन्नत मिल जाएगी। हम बहुत दफ़ा ऐसा देखते हैं कि तिलावत करने के लिए दिल नहीं चाह रहा होता, नवाफिल पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, मशक्क़त महसूस हो रही है, तहज्जुद के लिए उठने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आदमी मशक्क़त करके हिम्मत करके उठ जाता है। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, जगारा हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद मशक्क़त भूल जाती है, नेकी नामा अमाल में खड़ी है और आखिरत में हमारे साथ चलेगी। तो ऐसा मंसूबा, ऐसा हदफ बनाना है जिसमें थोड़ी सी मशक्क़त भी हो। एक हदीस में आता है कि इंसान को जो आमाल का बदला मिलना है वो मशक्क़त के बकदर मिलेगा। जिस आदमी को जिस काम में जितनी मशक्क़त है
उस मशक्क़त के हिसाब से उसको अजर मिलेगा। एक आदमी करोड़पति है, अब वो अपने माल से 100 रुपया सदका कर देता है, इसने भी 100 रुपया दिया है, और एक आदमी योमिया 200 रुपये कमाता है, 200 मजदूरी करने वाले ने भी अल्लाह के रास्ते में 100 रुपये दे दिया, तो जो इस मजदूर को 100 रुपये का सवाब मिलेगा उस करोड़पति वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके करोड़ों में से 100 रुपये का निकलना उसके लिए कोई इतनी मशक्क़त नहीं है। और इस बेचारे ने तो अपनी पूरी दिन की दिहाड़ी में से आधी दिहाड़ी अल्लाह के रास्ते में दे दी, इसको मशक्क़त तकलीफ़ ज़्यादा होगी, इसका सवाब ज़्यादा होगा अल्लाह क्या। तो रमज़ान मुबारक का तीसरा इस्तक़बाल वो मनसूबाबंदी और टाइम टेबल है कि रमज़ान आने से पहले अपनी एक हम मनसूबाबंदी बनाएं, ज़ुबानी ना बनाए बल्कि उसको तहरीर करके डायरी में लिख लें कि हमने अपना रमज़ान यूँ गुजारना है। और तीसरा इस्तक़बाल और रमज़ान की तीसरी तैयारी ये है कि ऐसे आलात, ऐसी चीज़ें जो हमारी यकसुई को ख़त्म करती है उनसे इज्तनाब करें, बच जाएँ। मिसाल के तौर पे इंटरनेट, एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक का इस्तेमाल, ये ऐसी एक चीज़ें हैं कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान खलवत को ख़त्म कर देती हैं। इंसान यकसुई के साथ कोई इबादत नहीं कर सकता। हाँ, अगर बकदरे ज़रूरत करें और एक ख़ास वक़्त मुतय्यन कर लें और जायज़ इस्तेमाल, नाजायज़ की मैं बात नहीं कर रहा कि आप कहें कि रमज़ान मुबारक में भी नाजायज़ इस्तेमाल के लिए वक़्त बना लें, जायज़ इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। नाजायज़ तो आम दिनों में भी जायज़ नहीं है उसका इस्तेमाल करना। अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इस्लामिक पेज चला रहे हैं, उसके लिए आप 5-10 मिनट अलग मुख्तस कर लें, तो उसी वक़्त ही चलाएँ और इसके अलावा ना चलाएँ, ताकि आपकी यकसुई ख़त्म ना हो। अगर आप ऐसा इंतज़ाम पहले बना लेते हैं, अपनी तबीयत को ऐसा आमादा कर लेते हैं, तो गोया कि अल्लाह के मेहमान का आपने इस्तक़बाल किया है। क्या होगा, पूरे 11 महीने भी तो हम चलाते हैं, ये हमारी उंगलियां हमारे पूरा साल मोबाइल पे घूमती हैं, अगर 1 महीना इनको बंद कर देंगे तो इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं होगा। तो चौथा इस्तक़बाल ये है कि ऐसी चीज़ें जो हमारी यकसुई को ख़त्म करें और हमारा गफलत में वक़्त गुजारें, उनसे हमने इज्तनाब करना है और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, उनका इस्तेमाल अभी से कम कर देना है। और रमज़ान मुबारक का 5वां इस्तक़बाल, 5वीं उसकी तैयारी ये है कि ऐसे लोगों की सोहबत में रहे जिनसे हमें इबादत का शौक़ हो। ऐसे दोस्तों से अभी से किनारा कशी शुरू कर दें जो आपको गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, या हमारा बहुत सारा टाइम उनके साथ बैठकर गफलत में गुजर जाता है, फोश और उरियानी में, लाभ में, फजूल चीज़ों में गुजर जाता है। उनसे अभी से इज्तनाब शुरू कर दें ताकि रमज़ान मुबारक आने से पहले ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं और ऐसे लोगों के करीब हो जाएं जिनके साथ बैठकर आपके दिल में नेकी के जज्बात पैदा हों, आपको नवाफिल पढ़ने का शौक़ हो, जिनकी ज़िंदगियाँ और उनके अमल को देखकर आप खुद ब खुद गुनाहों से तौबा कर लें। और रमज़ान मुबारक का 6ठा इस्तक़बाल, आखिरी बात, रमज़ान आने से पहले जो हमने रमज़ान का इस्तक़बाल करना है, 6ठा ये है कि तख़लिया कर लें। तख़लिया कहते हैं, इसकी आम और सादा सी मिसाल ये है कि जब एक माली किसी जगह पर कोई पौधे उगाना चाहता है तो पहले उस जगह की सफाई करता है, उसमें जड़ी बूटियाँ वो रंबे के साथ साफ कर देता है, जब ज़मीन हमवार हो तो फिर उसमें बीज डालता है। तो ये जड़ी बूटियाँ वहाँ से ख़त्म करना, इसको तख़लिया कहते हैं। तो हमारे दिल में पूरे 11 महीने जो गुनाहों के असरात हैं, गुनाहों का ज़हर हमारे दिल में खड़ा है, इसका हमने तख़लिया करना है। अपने दिल को गुनाहों से सैकल करना है, इसको मांझना है। जब हमारा दिल बिल्कुल तमाम गुनाहों से साफ़ होगा, फिर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का और इबादत का मज़ा ही कुछ और होगा। तो दिल का तख़लिया करना है। जब रमज़ान से पहले हम तख़लिया करेंगे, रमज़ान में तहलिया होगा। तहलिया कहते हैं किसी शय को आरास्ता करना, उसको सजाना। जैसे दुल्हन को, औरत को तैयार किया जाता है, उसको जेवर पहनाए जाते हैं, उसके चेहरे को खूबसूरत किया जाता है, इसको कहते हैं तहलिया। ये तहलिया तभी होगा ना जब पहले आदमी ने अपने मुंह को साबुन से अच्छी तरह धोया हुआ हो। अगर मुंह के ऊपर बहुत सारा मैल खड़ा हो, पसीना हो, उसके ऊपर वो पाउडर लगा रहा हो, क्रीमें लगा रहा हो, उसका तहलिया क्या होगा। तो तहलिया हमारा रमज़ान में इंशाअल्लाह भी होने वाला है। रोज़े से तहलिया होगा, नवाफिल से, तिलावत से हमारा तहलिया होगा। लेकिन तहलिया से पहले हमने ये जो 15 दिन बाकी है इसमें तख़लिया करने हैं, तख़लिया की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब रमज़ान का चाँद नज़र आए तो हमारा दिल तमाम गुनाहों से पाक हो चुका हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे रमज़ान मुबारक की तैयारी के सिलसिले में ये जो 6 बातें मैंने गुजारिश की हैं, ये 6 इस्तक़बाल अल्लाह आपको और मुझे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।